दोस्तों, ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक पार्क है जो संसद भवन, देश की संसद और राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सारे मंत्री, शिक्षा मंत्री, जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं वो सारे मंत्रियों का आवास इस जगह से 3-4 किलोमीटर के रेडियस में है, दूरी पे है। और इस पार्क की हालत अगर आप देखेंगे तो क्या है ये आप समझ सकते हो। देखो ये क्या हालत है, देखो क्या हालत है इस पार्क का। और जब एक पार्क जो संसद भवन के पास, जो राष्ट्रपति भवन के पास, जो सारे मंत्री और सांसद के आवास के आसपास में हो, उस पार्क की अगर स्थिति ये है तो इस देश में जो दिल्ली से दूर, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, गुजरात में, जो हजारों हजार किलोमीटर दूर है इस संसद भवन से, राष्ट्रपति भवन से, देश की सत्ता से और सरकार से, उन पार्कों की स्थिति क्या होती होगी। और मैं ये तब कह रहा हूँ, देखिए क्या गंदगी है यहाँ पे। ये मैं तब कह रहा हूँ जब इन पार्कों की देख रेख के लिए लाखों रुपया का बजट होता है। ये मैं घूम घूम के दिखा रहा हूँ आपको। लाखों रुपया का बजट होता है इन पार्कों का, और वो लाख रुपया कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम। और तब मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश की सत्ता और सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी सरकारी खजाने से कोई काम होता है, भले ही वो पार्क के मेंटेनेंस में हो, ज़रूर इसमें कई माली लगाए गए होंगे पेपर पे, ज़रूर कई लोग इसके देख रेख के लिए लगाए गए होंगे, और उसका एक बजट होगा। वो बजट के बारे में नहीं मालूम जनता को। तब मैं कहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से देश की केंद्र और राज्य सरकारों से निवेदन करता हूँ कि सरकारी खजाने से जहाँ पे भी पैसा खर्च किया जाता है, उन जगहों पर एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें ये लिखा जाए कि अगर ये पार्क है तो इसकी मेंटेनेंस में कितना खर्च होगा और किन किन मुद्दों में खर्च होगा, कितने कर्मचारी लगाए जाएंगे, कितने माली लगाए जाएंगे, कितने सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे, वो सारा डिटेल्स वहाँ पे होना चाहिए। यह भी होना चाहिए कि वो कर्मचारी कौन है, उनका नाम नंबर तक होना चाहिए। क्योंकि जब करोड़ों रुपया आप इसको देख रेख में खर्च कर रहे हो तो बोर्ड लगाने में 1000 रुपया खर्च नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। बस मंशा होनी चाहिए। और हम इस देश की जनता की तरफ से मांग करते हैं राज्य और केंद्र सरकारों से कि इस प्रकार की बातें होनी चाहिए, ताकि हमारा जो बजट है, सरकार का जो खर्च है, वो सही जगह पे उसका इस्तेमाल हो। और जब सही जगह पे उसका इस्तेमाल होगा तभी हमारे लोग की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जैसे आज चले जाओ देश के सरकारी स्कूलों में, उन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों को एड हॉक पे पढ़ाया जा रहा है, उनको देने के लिए सरकार कहती है मेरे पास पैसा नहीं है। और ये करोड़ों रुपये, देखिए ये बिल्डिंग, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, देखिए ये वाला, ये देखिए, इसमें लाखों रुपया खर्च कर दिया गया, आज इस पे गंदगी का ये अंबार बना हुआ है। तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है। 47 लाख करोड़ रुपया है इस देश का बजट, और लोग हमें बताते हैं कि भैया इन पोटा केबिनों को बनाने में कई लाख रुपया सरकारों ने खर्च किया और आज उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बेजार हो रहा है, बेकार हो रहा है। और जब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सैलरी देने की बात करते हैं तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और इधर लाखों रुपया सरकार मिट्टी में मिला रहा है। जब हमारे मरीजों को सरकारी अस्पताल में वो जाते हैं और उन्हें दवाइयाँ ये कह के नहीं दी जाती है क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है, उतना रुपया नहीं है, तब मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ कि राज्य और केंद्र सरकारें जहाँ पे भी आप रुपया खर्च करते हो
वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें उसका विस्तार लिखा जाए और यह भी लिखा जाए कि ज़रूरत पड़ने पे अगर कर्मचारी लोग वहाँ के चाहें तो शिकायत किसको कर सकते हैं। मेरी बात अच्छी लगे और प्रयास सच्ची लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि देश की सरकारें हमारी बात को मानने को मजबूर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम देश के लोगों की आवाज़ सत्ता और सरकारों तक पहुंचा सकें। जय भारत।